ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 जनवरी 1993 को सुनाए थे। 1993 का वर्ष सभी ब्राह्मणों ने ये दृढ़ संकल्प लिया था कि अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाना। तो आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा हम सभी बच्चों को अव्यक्त स्थिति को बनाने के लिए विशेष प्रेरणा भी दे रहे हैं, विधि भी बता रहे हैं और साथ में उस स्वरूप की विशेषता क्या होती है, उसकी निशानियां क्या होती है, उसके बारे में भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अव्यक्त मूर्त बाप दादा सभी अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त माना ही व्यक्त भावना से परे अव्यक्त बाप समान प्यारे, तो व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। बाबा कहे, जब बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प करते हैं, समान बनना माना ही बाप के प्रति अपने स्नेह का सबूत देना, और जो स्नेह का सबूत देने वाले हैं उसको बाबा ने कहा सपूत बच्चे हैं। ऐसे सपूत बच्चों को बाबा जब देखते हैं तो बाबा ने कहा ऐसी पात्र आत्माओं की निशानी क्या है, साथ ही साथ उनकी विशेषताएं क्या है। तो उनकी निशानी है कि वो न्यारे और प्यारे रहेंगे, साथ ही साथ सर्व के ब्लेसिंग्स से, सर्व की दुआओं से सहज चलने वाले। उनकी विशेषता है कि बाप समान वो सभी खजानों से भरपूर है। उनका गायन ही यह है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। साथ ही साथ बाबा कहे वो सदा बाप समान कंबाइंड रहने वाले, अर्थात बाप की कंपनी में रहने वाले और सेवा के समय कंपेनियन बनाने वाले। जो ऐसे बाप के साथी और साथ का अनुभव करते हैं वो सहज साक्षी हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा उनका स्वरूप कैसा होगा। उनका स्वरूप हमेशा ब्राह्मण आत्माओं के प्रति सहयोग एवं प्राप्ति का अनुभव कराने वाला होगा। फिर बाबा ने बताया कि अव्यक्त वर्ष मनाना माना क्या, तो भाव और भावना को बहुत श्रेष्ठ और शुभ रखना। बाबा कहे इस संसार में चढ़ती कला या गिरती कला का आधार ये है भाव और भावना। 5 प्रकार के भावना को बाबा ने स्पष्ट किया कि सपूत बच्चों की भावनाएं कैसी होंगी। विश्व कल्याण की भावना होगी, सर्व के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना होगी, सर्व के प्रति अपनेपन की भावना होगी, और बाबा कहे उन सब का आधार आत्म अभिमानी स्थिति होगी। तो इसीलिए बाबा कहे हमेशा उनका भाव श्रेष्ठ और शुभ हर आत्मा के प्रति रहेगा, चाहे कोई आत्मा कैसी भी हो, लेकिन उसके प्रति भी श्रेष्ठ भाव होगा। बाबा कहे जो ऐसी श्रेष्ठ भाव और भावना में रहने वाली आत्माएं हैं वही विजय माला का मणका बन जाते हैं और माला के दाने दाने से समीप आने लगता है, और इस तरह से पूरी वैजयंती माला तैयार हो जाती है। तो बाबा कहे यह है अव्यक्त
स्थिति को मनाना या अव्यक्त वर्ष को मनाने की विशेष प्रेरणा। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। आज अव्यक्त बाप अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। अव्यक्त की पहली डेफिनेशन जो है व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी के मन में ये लक्ष्य है, बाप समान बनना है और इस वर्ष को अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाना है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा कहे यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। खाली लक्ष्य है इतना नहीं, लेकिन बाबा कहे साथ में लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं, क्या समझते हैं कि यही समान बनना, अव्यक्त बाप समान बनना स्नेह का सबूत है। यही स्नेह का सबूत है हमारा बाप दादा के प्रति। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही क्या कहते बाबा, क्या टाइटल देते? सपूत बच्चे कहा जाता है। सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाप दादा खुश भी होते हैं। नेचुरल है, कोई भी माता पिता को सपूत बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है। तो बाप दादा को भी सपूत बच्चों को देख खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जब हिम्मत किया है अव्यक्त बाप समान बनने की, तो विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान, साथ ही बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुना बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। हमेशा बाबा का ये कहना है, हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाप। तो बाबा की विशेष एक्स्ट्रा मदद मिलती है, लेकिन बाबा के जितना हिम्मतवान उतना पदम गुना बाप की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? ऐसे सपूत बच्चे या सुपात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाप के लिए गायन है कि बाप के भंडारे सदा भरपूर है, ऐसे सपूत बच्चों को सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, जो पात्र आत्मा होगी, सपूत होंगे तो सभी का दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। ये 3 निशानी बाबा ने बताई सपूत बच्चों की, जिन्होंने हिम्मत रखी है अव्यक्त बाप समान बनने की। तो ऐसे सपूत बच्चों के सदा पहली निशानी सर्व के दिल के स्नेह की दुआएं, दूसरा सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, और तीसरा सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। किसी भी खजाने से अपने को खाली
नहीं अनुभव करेंगे। सदा उन्हों के दिल के यही गीत स्वतः बजता है। कौन सा गीत बजता है दिल से? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, बाप के हम बच्चों के भंडारे में। बाप के हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से क्या अनुभव होगा? उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है, जैसे कि यह बहुत भरपूर आत्मा है। तो उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाप के साथ भी है और साथी भी है। साथ भी है और साथी भी है। यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते, बाबा के प्रति हमारी लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। तो साथ और साथी, ये दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाप समान साक्षी, अव्यक्त स्थिति दूसरे शब्द में कहे तो बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, साथ, साथी और साक्षी। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे, ऐसे ही जो सपूत बच्चे हैं, सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। बाबा से कोई ताकत नहीं कि हमें कोई अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। सतयुग के अंदर हर एक देवता के लिए जैसे प्रकृति दासी माना समय प्रमाण सहयोगी रहती है, ऐसे ही सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहती। किसके? सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण वो सर्व के सहयोगी रहते, अर्थात सर्व शक्तियों के, गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। जैसे फुल राज्य है उनके ऊपर। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? उनकी निशानियां सुनी, उनके स्थिति के बारे में सुना। अब बाबा कहे ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या होता है? स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं। वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं। ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन सपूत बच्चे भी ऐसे सेवा करते, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुण और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। दान नहीं करते लेकिन सहयोग देते। जो भी बाबा से प्राप्ति हुई है उसका सहयोग देना, ये अनुभव कराना। तो बाबा कहे उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। क्यों दान नहीं कहेंगे?
बाबा बताते अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। इसीलिए कहा सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा दान कौन सा है? सबसे बड़े ते बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो, व कभी लेते हो कभी देते हो। ऐसे बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, सूक्ष्म। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। जैसे जैसे एक तरफ बाबा से लेते जाते हैं और दूसरी ओर देते जाते हैं, तो बाबा कहे लेने में ही आप संपन्न हो जाएंगे। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, यानी खुद को भरपूर कर देगा, क्योंकि बाप ने सभी को सब कुछ दे दिया है। कुछ अपने पास रखा नहीं है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। जितना जितना देते जाएंगे तो खुद में संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि लेने में ही भरपूर होना है। ऐसे सपूत हो ना, सपूत की लाइन में हो व सपूत बनने की लाइन में हो। पूछते बाबा कि सपूत की लाइन में हो व सपूत बनने की लाइन में हो। फिर बाबा मिसाल देते, जैसे लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। माता पिता हमेशा लौकिक में भी बच्चों को सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। ये उनकी विशेष सेवा है कि सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना, ये पहली निशानी कि अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। पहली निशानी बनाई व्यक्त से न्यारे और अव्यक्त बाप समान प्यारे बनना। दूसरा बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही है। कौन सी दो बातें? भावना और भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। 5 प्रकार की भावना बाबा ने बताई उन्हों की। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना।
दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना। और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। तो सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना, और इन सब का फाउंडेशन है आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। ये पांचों बातें हैं सद्भावनाएं, ये पांचों ही पॉजिटिव भावनाएं हैं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत है, अगर इन पांचों सद्भावनाओं के विपरीत माना नेगेटिव भावना है, तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर ये पांचों भावना नहीं है तो नेचुरल है व्यक्त भाव अपने तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है, व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के नेगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इन पांचों भावना के विपरीत स्थिति में रहना, इसको कहते हैं व्यक्त भाव। अगर ये पांच भावनाएं नहीं है तो मन व्यक्त भाव में है, तो व्यक्त भाव फिर अपने तरफ आकर्षित करता ही है। इसी को ही नेगेटिव या विपरीत स्थिति में रहना कहा जाता है। इसके विपरीत को ही स्वयं ही जानते हो। बाबा कहे इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। वो नेगेटिव या व्यक्त भावनाएं क्या होती है, बाबा कहे वो तो सभी अनुभवी है, तो वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। ये पांचों भावना से विपरीत, बाबा कहे माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, बाबा कहे अपने आप में देखो, किसी भी विघ्न को चेक करो कि उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावना ही होती है, या तो प्रीत भावना या विपरीत भावना। तो कोई भी विघ्न आने का द्वार, माया के आने का द्वार प्रीत के बजाय विपरीत है। तो बाबा कहे ये विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, पहले संकल्प रूप में होती, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई है कि जैसी इंसान की भावना होगी वैसे ही व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। तो उसको कभी वो प्रीत वाली भावनाएं महसूस नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है, क्योंकि विपरीत भावनाएं हैं। इसीलिए तो जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, बाबा मिसाल कितना सुंदर देते हैं। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन,
हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वो कितना भी अच्छा करे तो भी क्या महसूस होगा? नहीं, ये सही नहीं है। तो बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई। अगर किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है या कोई भी नेगेटिव भावना है, अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन को, बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव होगा, यानी गलतफहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। जब विपरीत भावनाएं ही है तो वो कितना भी अच्छा करे, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने कारण उसका हर चलन बोल से बुरा भाव ही दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भाव को समझने में ही अंतर पड़ जाता है। भाव को जब समझा नहीं, ये शुभ भाव है, शुभ भावना है, तो बाबा कहे मिसअंडरस्टैंडिंग अर्थात गलतफहमी माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। भाव और भावना को चेक करेंगे तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते हैं, माना दूर रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, और तीसरी है साधारण भावना व भाव। 3 प्रकार के भाव और भावना को बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है, शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है, उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है? भाव और भावना को चेक करना और शुभ और श्रेष्ठ रखना। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है। जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। दाने दाने से मिल जाता है समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं,
वही माला में पिरोने के अधिकारी है। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। शुभ भाव श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है, और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएंगे, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी, अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना, बाबा बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपका तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक। बाबा कहे आपका तो टाइटल ही विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना। ये ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है ना, कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है, और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो ये दो बातें, दाने की दाने से समीपता का साधन है, इसको ही कहा जाता है सपूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा विजयी बन विजयी माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की दादियों से मुलाकात है। सर्वप्रथम दादी जानकी से बाबा की मुलाकात है। अपनी हिम्मत
और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है। उन दिनों में दादी बहुत बीमार थी, तो बाबा कहे अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही है। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को ये एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना। किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी तो दे दिया करो। बाबा कहे तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो। इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि ये शरीर भी अमानत है ना। इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही, अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। वरदान भी बाबा ने दे दिया, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। थोड़ा सा साथ दादियों का होता है तो बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा न भी करे, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना न रह सकते हो, न रहते हो। इसलिए सेवा का जमा का खाता जमा हो रहा है। बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो, बजाती रहेगी। अच्छा पाठ मिला है ना। इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। सर्व की दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार रहम दिल। दादी नर्स थी यज्ञ के अंदर, तो इसीलिए बाबा याद दिलाते हैं। पाठ बढ़िया बजा रहे हैं कि इतना बढ़िया पाठ ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, शुरू में यज्ञ में दादी को नर्स की ड्यूटी मिली थी, तो आदि के संस्कार रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से रहम दिल और सहयोग की भावना का पाठ आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। कितनी सुंदर रहस्य युक्त बाबा ने बात बताई कि सर्व की रहम दिल बनकर के जो सेवा की है नर्स की, तो सर्व की जो दुआएं हैं वही आयु को बढ़ा रही है। अच्छा, फिर बड़ी दादी जी से बाबा की मुलाकात है। अच्छा, सर्विस करके आई हो, ये ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है। तो अच्छा रहा और अच्छे ते अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है, कभी हल्का होता है। तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है,
कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। संपन्न बनने ये तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, फिर बाप दादा चंद्रमणि दादी से मिल रहे हैं। चंद्रमणि दादी से बाबा कहते हैं, बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहां कल वहां, तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसीलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम न भी बनाओ, लेकिन ये ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसीलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो। बाकी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बनना है तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहां की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभाना ही है। फिर पुनः बाप दादा जानकी दादी को देखकर कहते हैं, अभी कहे कि आप फॉरेन से यहां आ जाओ तो बैठ जाएगी ना। बाप भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहां आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। नॉलेज इज लाइट माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। ज्ञानी तू आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। आज का बाप दादा का स्लोगन है, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा, ओम शांति।